एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के आत्महत्या मामले में शीजान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शीजान खान को अब तक जमानत नहीं मिली है। शीजान खान की वसई सेशन कोर्ट में 2 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें यह तय होना था कि शीजान को जमानत मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन वसई सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद और स्पेशल पीपी की जिरह सुनने के बाद जज आर.डी. देशपांडे ने शीजान खान की जमानत याचिका के फैसले को 4 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। अब शीजान खान को 4 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि 4 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि 4 मार्च को शीजान को जमानत मिलेगी या फिर उसकी जमानत फिर से रद्द हो जाएगी। वहीं सेशन कोर्ट में हुई आज सुनवाई के बाद मृतक तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शीजान के वकील इस मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शीजान खान को जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे। इसके साथ ही तरुण शर्मा ने यह भी बताया कि शीजान खान और उनकी मां के बीच हुई चैट की भी जांच की गई है। दोनों के बीच हुई चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में शीजान खान की मां ने लिखा था कि बेटा तू हर 3 महीने में लड़कियां मत बदला कर, इसकी वजह से हम कभी फंस सकते हैं। वहीं सुनवाई के बाद शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा से जब शीजान खान की मां के चैट के विषय में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने की जगह पत्रकारों से यह पूछने लगे कि आपको यह जानकारी किसने दी है। आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने पिछले साल 24 दिसंबर 2022 को फांसी लगाकर जान दे दी थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने मजबूरी में आकर आत्महत्या की थी और उसी मामले में टीवी एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार किया गया था। शीजान खान के ऊपर एक्ट्रेस को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप है। जिधर सभी पक्षों की हो गई है, 4 तारीख को ऑर्डर के लिए रखा है। बिल्कुल नहीं, जानकारी किसने दी? जब इन कैमरा हियरिंग हो रही है, कोई चीज बाहर नहीं आ रहा है, तो आपके पास ये जानकारी आई कहाँ से? क्या बोलेंगे इस विषय में? नहीं, पहले आपके पास जानकारी कहाँ से? चैट के विषय में जानकारी कहाँ से? फिर देता हूँ ना जवाब मैं आपको। बस सूत्रों से मालूम पड़ा था। तो सूत्रों के ऊपर मत रिलाई करो। चैट में बहुत सी चीजें आई हैं और जो बंदा ये लीक कर रहा है ना, उसको बोलो कि जब आपकी बारी आती है तो आप इन कैमरा हियरिंग की एप्लीकेशन करते हो। किसी का नाम आके मार्केट में खराब मत करो। कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए। कोर्ट अपना उचित आदेश जो भी रहेगा शनिवार को देंगे। ठीक। देखिए, उनकी जिस तरीके के चैट हैं वो बहुत सारे चैट सामने आए, एक नहीं काफ़ी सारे चैट सामने आए हैं। मैं बाकी रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो कोर्ट का पार्ट है। और एक चैट में जो अभी तरुण जी ने बताया कि कुछ इस तरीके का था, इसके अलावा और भी बातें जिसमें वो इस तरीके की बात कर रही थी कि बेटा हर 3 महीने में जो तू लड़की बदलता है वो कल को ये ना हो कि किसी चक्कर में फंस जाए कोई। और ये दूसरी बात, ये मोहब्बत नहीं होती है। हर 3 महीने में लड़की बदलना मोहब्बत नहीं होती है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी मदर और उसकी पूरी फैमिली को पता था कि वो लोग तुनिशा के साथ क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें पता था, उसके बाद वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलती हैं कि वो हमारी बच्ची थी और हम उससे प्यार करते थे, 6 महीने से हमारे साथ रहती थी। आपको पता है कि आपका बेटा हर 3 महीने में लड़की बदलता है और उसको यूज कर रहा है, फिर भी आप उसको नहीं रोक रही हो। दूसरी बात, उनपे खुद दूसरा जो अभी एक लड़के का वीडियो सामने आया है कि उनपे खुद चीटिंग के केस चल रहे हैं, फॉर्जरी के उनपे केस चल रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह से उन्होंने तुनिशा को यूज किया होगा। तुनिशा के 2.5-3 लाख रुपए गायब है पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर। तो इससे उनकी फैमिली का बैकग्राउंड पता चलता है, किस तरीके से तुनिशा को यूज किया गया, किस तरीके से उसने अपनी जान दी, वो साफ पता चलता है। देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वो कोर्ट का फैसला होगा, जो भी होगा। 4 तारीख आज हमने हमारा पक्ष रखा है, कोर्ट 4 तारीख को फैसला सुनाएगी। ठीक है, निर्णय के लिए कोर्ट ने 4 तारीख रखा है। आज हमने हमारा आर्ग्यूमेंट पूरा कंप्लीट किया। हमने आर्ग्यूमेंट्स में, जो मुझको याद है पिछली तारीख को जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो बचाव पक्ष के वकील ने इतना तक कहा था कि पार्थ करके एक विटनेस है जो उस समय मौजूद था, उसके स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए गए और बहुत सी ऐसी बातें की। तो मेरा ये बोलना था कि पार्थ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बाद किसी को मालूम होना चाहिए, तो पीपी को मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था। तो ये बातें उनको कैसे पता चल रही थी? तो मैंने कोर्ट को ये ऑब्जेक्शन रेज किया। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेके बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट, जो सारी जजमेंट एक ही चीज बोलती है कि अगर कोई भी विटनेस को टेम्पर किया जाए तो उसे बेल नहीं देना चाहिए। तो ये तो टेम्पर करने की कोशिश थी, ऑलरेडी टेम्पर हो चुका है। क्योंकि जब उनके वकील कोर्ट में चिल्ला के ये बोलते हैं कि पार्थ के स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया, तो उन्हें कैसे पता चला? या तो पार्थ उनका ही बोला गया बंदा था जो जाके स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। दूसरा, जो चैट रिवील्स हुई है 16 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 17 तारीख का जो उसकी माता, शीजान की माता ने अपने बेटे को चैट लिखा है
जहाँ तक मुझे याद है उस चैट में ऐसा लिखा है कि बेटा ये जो तू हर 3 महीने में हर गर्लफ्रेंड बदलता है उसके मोहब्बत नहीं कहते हैं, तो इससे तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हमारे लिए खतरा है। ऐसा कुछ बोला गया है उनके चैट्स में। तो वो सब चैट्स भी आज कोर्ट को पढ़ाई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी माता जानती थी कि बेटे का क्या कंडक्ट है उसका, कि हर 2 महीने में 3 महीने में वो लड़कियां बदलता था। तो एक प्ले बॉय था, वो लाइफ एंजॉय कर रहा था और उसने उसी प्रकार से तुनिशा के साथ खेला जो तुनिशा को पसंद नहीं आया। और तुनिशा को लगा, जहां तक वो ऐसे मैसेजेस में भी हर जगह पे तुनिशा ने उसको बोला है, जब भी वो कुछ कोशिश या कुछ फोटोज मांगता था तो तुनिशा ने उसे लिखा है, बाकायदा लिखा है कि ये सब निकाह के बाद, निकाह के पहले कुछ नहीं। तो ये सब बातें आज कोर्ट को हमने दिखाई है। ये खुद उनकी माता के चैट से दिखता है।